स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी पुलिस कर्मी को छुड़ाने के लिए पूरे थानों के स्टाफ ने हथियार डाल दिए। वो लामबद्ध हो गए। धीरे धीरे स्थिति ये आई कि थाने बंद होने की कगार पे आ गए। सरकार को घुटने टेकने पड़े और उसी व्यक्ति को बुलाकर उन तमाम स्टाफों को समझाने के लिए भेजा गया। नमस्कार, मैं हूं मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी दुनिया। आज वही शख्स हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दूं कि सत्ता परिवर्तन में, 2 बार के सत्ता परिवर्तन में भी इनकी अहम भूमिका रही। क्या कुछ रहा पूरा रहस्य, आज इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दीवान जी। जी जय हिंद सर। जी, क्या हुआ था ऐसा कि सरकार को घुटने टेकने पड़ गए आपके सामने? सर, इसको घुटने टेकना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है कि जब लोगों के अधिकारों की बात होती है और जब उनके संवैधानिक अधिकारों की बात होती है तो आप देखते होंगे कि हर विभाग का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जो 1861 का जो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आज तक यथावत चला आ रहा है। कानून में भी अब संशोधन हो गया, आप देख रहे होंगे, नया कानून बन गया, बीएनएस आ गया, लेकिन पुलिस रेगुलेशन में संशोधन नहीं हो पाया है। अंग्रेजों ने जो भारतीयों का शोषण करने के लिए जो पुलिस व्यवस्था बनाई थी, आज भी वही लागू है। वही अंग्रेजों की मानसिकता वाले लोग जो जनता का शोषण करते थे। अब आज़ादी तो हमें मिल गई है, लेकिन शारीरिक आज़ादी मिली है सर, मानसिक गुलामी आज भी हमारे अंदर मौजूद है और पुलिस का उपयोग लगभग आज भी उसी तरीके से किया जा रहा है। तो जो पुलिस रिफॉर्म की बात होती है, पुलिस के डेवलपमेंट की बात होती है, पुलिस के जवानों को उनके अधिकार दिलाने की बात होती है, उसके लिए हम लोगों ने मांग किया था। और जब वो मांग हमने किया था तो स्वाभाविक सी बात है कि मांग करेंगे तो आप हर प्रकार से अपने साम दाम दंड भेद आप अपनाएंगे। तो हमने परिवार के साथ सड़क में उतरने का फैसला लिया और उस समय गिरफ्तारियां भी हुई और जवान भावनावश भावुक हो गए, वो तो परिस्थिति की बात थी। लेकिन ये था कि हमारी मांगों को जिन्होंने भी पूरा नहीं किया और हमारे ऊपर जो झूठे और गलत कार्रवाइयाँ की गई, उसको सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। चाहे वो 2018 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने वाली बात हो या 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हाथ से सत्ता फिर से फिसल गई, तो कहीं ना कहीं संयुक्त पुलिस परिवार, जिसमें जिला बल, सशस्त्र बल, नगर सेना, डीएसएफ, सहायक आरक्षक, गोपनीय सैनिक, जेल विभाग, ये जो आते हैं पूरे, इनका अहम योगदान रहा। क्योंकि हम तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष पब्लिक के बीच में होते हैं और हम बता सकते हैं कि कौन अच्छा और कौन बुरा। बिल्कुल। छोटी जी, क्या कुछ मांगे थी आपकी? जी सर, बहुत छोटी छोटी मांगे थी। जैसे कि मेरे टी शर्ट में है, हम लोगों को 2800 ग्रेड पे चाहिए। सभी राज्यों में पुलिस के भत्ते बहुत ज़्यादा हैं। 2800 रुपये ग्रेड पे करने के लिए जब 65 विधायकों ने पिछली सरकार में लिख दिया था, उसमें मंत्रियों ने भी लिखा था, अन्य विधायकों ने भी लिखा था, 90 में से 65 विधायकों ने लिखा था, तो बिल्कुल आसानी से दिया जा सकता था, लेकिन नहीं दिया गया। उल्टे मांग करने पे झूठे आरोप लगा के जेल भेज देना। तो ये सब चीज़ें होती है ना सर, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अंग्रेजों के नियमों को बदलकर नए नियम लाने की बात कर रहे हैं हम। वहाँ तो मुझे नहीं लगता कि कहीं गलती होगी। जो जवानों का शोषण होते आया है बहुत पहले से, वो शोषण अब बंद होना चाहिए, ये मेरा कहना है। क्योंकि शोषण जब तक होगा तो जवान खुलकर काम नहीं कर पाएंगे। आज देखिएगा, पुलिस विभाग के ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगते हैं। अब भ्रष्टाचार के आरोप में कौन पकड़ाते हैं? हमेशा छोटे कर्मचारी, सिपाही, हवलदार या थानेदार तक के ही पकड़ाएंगे। आप देखेंगे, कभी देखे कि रंगे हाथ कोई बहुत बड़ा अधिकारी पकड़ाया? आपने कभी देखा? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इनका उपयोग किया जाता है। अगर जो पकड़ा रहा है वो अपने लिए तो नहीं करता होगा, कहीं ना कहीं उसको ऑर्डर मिलता होगा, कहीं ना कहीं से उसके ऊपर प्रेशर आता होगा, उसका उपयोग किया जाता है। मेरा कहना ये है। अब वो खुल के बोल नहीं पाता क्योंकि उसको अपना परिवार चलाना है, आगे उसको उसकी जिम्मेदारियां रोक लेती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं सर। तो ये जो सब सिस्टम है ना, ये बदलना है। अगर सम्मानजनक वेतन मिलने लग जाए एक सिपाही को, जिससे कि उसका परिवार अच्छे से चल जाए, उसके बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं, इलाज अच्छे से करवा ले वो अपने घर में,
बीमार लोगों का, तो उसको फिर कहीं किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि फिर उसके बाद कभी पुलिस के ऊपर आरोप लगेंगे कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो ये सब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं सर, जिसमें हम बदलाव के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस पे जल्दी कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। अभी तक कहाँ तक पहुँच पाए हैं आप लोग? जी, अभी वर्तमान गृह मंत्री जी से तो मेरी कंटिन्यू चर्चा होती है, श्री विजय शर्मा जी से, और उन्होंने हमारी मांगों पे लगभग विचार किया है। कुछ मांगों को उन्होंने, छोटी छोटी मांगों को पूरा भी किया है, और कुछ मांगे अभी जो बड़ी हैं और जिनको करना चाहिए उसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि हो जाएगी, और नहीं होगी तो संयुक्त पुलिस परिवार अपनी मांगों के लिए तो लगातार प्रयासरत है ही। हर संभव प्रयास करेंगे हम, साम दाम दंड भेद, फिर से वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन अभी जब हमारी बातें सुनी जा रही हैं तो हम बिल्कुल शासन से तो यही उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी हमारी मांगों पे कार्रवाई होगी। अभी हालांकि ऑन कैमरा तो ये पूछने वाली बात नहीं है, ना बताने वाली बात है, फिर भी आपके साथ अभी कितने जो है कि पुलिसकर्मी आपका साथ दे रहे हैं? जी, लगभग पूरे प्रदेश में जितने हैं 80,000 की संख्या है हमारी, और लगभग सभी चाहते हैं कि बदलाव हो, और सभी साथ में हैं। क्योंकि देखिए, खुलकर हमारा एक अनुशासन का विभाग है, और हम कभी चाहेंगे भी नहीं कि कोई जवान सड़क पे आए, उसको नहीं आना है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं ना सर, हम कर रहे हैं। और हम वो सड़क पे आएंगे तो भी उनकी आवाज़ गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक के जाएगी। हम ऐसे भी जाके उनकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, तो उनको सड़क पे उतरने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जब आवाज़ सामने से आ रही है, मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ, मैं संगठन को चला रहा हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि उनको आने की कभी ज़रूरत ही ना पड़े, और मैं अपना कर्तव्य ज़्यादा आसानी से पूरा करके उनकी मांगों को पूरा करा दूँ। पुलिस विभाग में उज्जवल दीवान जी कब भर्ती हुए और कितने वर्षों की नौकरी रही आपकी? जी, मैं 2010 में भर्ती हुआ था, ज्वाइन किया था, और 11 साल मैंने नौकरी की। नौकरी तो अभी भी चल रही है, लेकिन अब जब हक की बात है तो मुझे बाहर निकलना पड़ा है। नौकरी मेरी गई नहीं है, अभी भी चल रही है। मेरे पिताजी भी पुलिस विभाग में थे, मैंने उनकी भी पीड़ा देखी है। मेरे पूरे भाई बहन रिश्तेदार, पूरा मतलब मेरा तो पूरा खानदान पुलिस विभाग में है, तो मैं पीड़ा को बहुत नज़दीक से देखा हूँ। छोटे पदों से लेकर बड़े पदों तक मेरे परिवार में लोग बैठे हुए हैं, और मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है कि किसको परेशानी होती है, किसको नहीं होती, कौन किसकी परेशानी में खड़ा होता है, कौन नहीं होता। हर वो प्रक्रिया को मैंने बहुत नज़दीक से देखी है सर। पुलिस कॉलोनी में, यहीं दुर्ग में, नया पुलिस लाइन में पला बड़ा हूँ। यहाँ का पहला बच्चा हूँ, मैं गर्व से बोलता हूँ कि 450 क्वार्टर का पहला बच्चा हूँ मैं। अच्छा, जो पुलिस में भर्ती हुए? नहीं, वो जो कॉलोनी है हमारी पुलिस वालों की, तो अच्छा, वो तो एक अपने आप में गाँव ही था ना। तो मैंने उसको बहुत बचपन से देखा है, पुलिस कॉलोनी को, वहाँ के रहन सहन को, वहाँ की चीज़ों को। तो पुलिस में बदलाव की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तो मेरे को लगता है बहुत कुछ बदलाव हो गया है। जब से हम लोग मैदान में उतरे हैं उसके बाद बहुत सारी चीज़ों में सुधार हुआ है। पहले एक तरफा बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ कर दी जाती थी, उसमें भी थोड़ी रोक लगी है। पहले जवानों को मतलब कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जाता था, लेकिन अब है कि उनको थोड़ा सा सम्मान मिल रहा है, और थोड़ा अब वेतन और भत्ते बढ़ जाएं तो फिर जवान बिल्कुल सेट हो जाएंगे सर। फिर मुझे लगता नहीं कि फिर देश में जनता को कभी सोचना पड़े कि पुलिस क्यों नहीं कर रही है। पुलिस हमेशा करना चाहती है, लेकिन उसके पास साधन और संसाधन की कमी हो जाती है। अपने जेब के पैसे लगा के आप कब तक नौकरी करेंगे, और कब तक अपने बच्चों का पेट काट के आप किसी के लिए काम कर पाएंगे, ये दिक्कत आता है। कोई और ऐसी मांग हो उज्जवल दीवान जी की जो ऑन कैमरा हमारे चैनल में आप बोल सके उन वरिष्ठ अधिकारियों को, ताकि उससे जो छोटे स्तर के कर्मचारी हैं पुलिस विभाग में उनको रियायत मिल सके? जी बिल्कुल सर, मेरा यही कहना है कि जो अंग्रेजों की मानसिकता है उसको छोड़ें, 2800 रुपये ग्रेड पे सिपाही का करें, ताकि जो ऊपर लेवल के अधिकारी तक के हैं उनका सबका वेतन बढ़ेगा, तो सबका एक सम्मानजनक वेतन चालू हो जाएगा। जो भत्ते हैं, सबसे पहली बात भत्ते, जो भी ड्यूटी करता है जवान अपने जेब के पैसों से करता है, पेट्रोल वगैरह के भत्ते दो उनको। पौष्टिक आहार भत्ता 100 रुपये दिया जाता है। हमने अभी वर्तमान गृह मंत्री जी के साथ मिलकर उसको 1000 रुपये लिखवाया था और करने के लिए भी भेजा था, लेकिन वित्त विभाग ने ये लिख के वापस कर दिया कि हम इससे सहमत नहीं हैं। तो सर, जवानों को 100 रुपये में कौन सा पौष्टिक आहार भत्ता मिल जाएगा? आप देखिए ना खुद, उनको वो सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। पेट्रोल भत्ता दिया जाए, जो भेदभाव हो रहा है कि थानों में है उनको 1000 रुपये रिस्पॉन्स भत्ता दिया जा रहा है, जो ऑफिस और लाइन में काम कर रहे हैं उनको नहीं दिया जा रहा है। सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी है ना। रिस्पॉन्स भत्ता मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का भत्ता, जिम्मेदारी का भत्ता। तो आप दीजिए ना सबको, सीएफ वालों को दीजिए, सबको दीजिए, क्योंकि सब काम कर रहे हैं।
नई भर्तियां जल्दी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती होगी तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि मैन पावर कम है। आज लगभग 3 करोड़ की जनसंख्या है सर छत्तीसगढ़ में, 80,000 जवान है। आप देख लीजिए 800-900 लोगों के पीछे एक सिपाही नहीं हो पा रहा है। भर्तियां भी आनी चाहिए। बिल्कुल भर्तियां सर अभी जितना सेटअप है इससे डबल कम से कम होना चाहिए, तब कहीं जाके एक अच्छा इन्वायरमेंट बन पाएगा पब्लिक और पुलिस के बीच में, एक अच्छा सामंजस्य बन पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। पब्लिक को सुरक्षा का भाव देने के लिए आपको उनको महसूस भी तो कराना पड़ेगा कि हम हैं। अब एक जवान है दिन भर कहाँ कहाँ भागेगा। थानों में आप जाके देखते होंगे 50 का सेटअप है, कोई 10-12 लोग तो हमेशा बाहर ड्यूटी पे होते हैं, कुछ अदर स्टेट पे गए होते हैं, कोई कहीं होता है, 2-4-5 लोग ही बेचारे काम करने के लिए थाने में बच पाते हैं। तो कैसे मैनेज होगा सर, आप सोच के देखिए। चलिए बहुत बढ़िया लगा। आखिरी सवाल ये है दीवान जी कि आप चैनल के माध्यम से हमारे उन तमाम छोटे कर्मचारियों को कोई संदेश देना चाहते हो तो बिल्कुल। जी बिल्कुल, अब हमारे संगठन का सदस्यता अभियान चलेगा। परिवार के सारे सदस्यों को आप लोगों को जोड़वाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़वाइए। बाकी संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ आप लोगों के लिए लगातार प्रयासरत है और पुलिस विभाग के, नगर सेना के, जेल विभाग के, DSF, सहायक आरक्षक, गोपनीय सैनिक, इन लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समय थोड़ा सा लग सकता है लेकिन आप लोगों की मांग 100% पूरी होगी और सारे मांग पत्र मैंने खुद बनाए हैं तो मुझे पता है कि कैसे पूरे होंगे। तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा और सदस्यता अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों को जोड़िए। बस आप लोगों से यही निवेदन है। बाकी जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान। बिल्कुल, ये थे उज्जवल दीवान जी जिनको हमने आपको सुनाने का प्रयास किया। और ये आपको बता दूं कि बहुत सामान्य फैमिली से जो है कि ये आते हैं और इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि मेरा पूरा परिवार, मेरे पूरे रिश्तेदार पुलिस विभाग में जो है कि लगातार सर्विस किए हैं और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उन्होंने जो है कि सेवा किया है। आपको बता दूं कि ये वही उज्जवल दीवान है जिन्होंने पूरे देश में एक अलग अपनी छवि बनाई है। पुलिस विभाग में नौकरी करने के बाद ये जो है कि पुलिस के लिए ही, पुलिस के छोटे कर्मचारियों के लिए ही लगातार संघर्षरत है। लगातार कई तरह से अलग अलग तरीकों से इन्होंने प्रदर्शन भी किया है और उसका तंस भी इन्हें झेलना पड़ा है। जी बिल्कुल, इसी तरह के तरोताज़ा अपडेट के लिए CG दुनिया को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।